to Unit 2 plus well learning never ends. मैथ्स 2 स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का आज फर्स्ट लेक्चर में कंडक्ट कर रही हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है एंड एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ड्रॉ सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 4.2 एंड कंस्ट्रक्ट इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस सिंबल को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इसे मैं नाम दे देती हूँ A एंड B। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनना ही चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक सेंटर में नाम दे देती हूँ P। अब P नाम देने के बाद मुझे क्या करना है कि राउंडर लेना है। राउंडर में एक छोटा सा डिस्टेंस कंडक्ट करना है। डिस्टेंस लेने के बाद ये सेंटर पे, राउंडर सेंटर पे रख के और इससे एक मार्किंग लगानी है। एक साइड मार्किंग हो गई, सेम डिस्टेंस पे वापस हमें क्या करना है, साइड चेंज करना है और सेंटर में रख के दूसरे साइड पे मार्किंग लगानी है। अब ये क्या हो गया, हमारे 2 मार्किंग्स हो गए। अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, या तो हम सेम डिस्टेंस ले सकते हैं या तो हम थोड़ा सा राउंडर की डिस्टेंस बढ़ाने के बाद यहां से एक आर्क बनाएंगे और सेम क्या करेंगे, नीचे भी आर्क बनाएंगे। एक साइड से हो गया, नेक्स्ट सेकंड साइड से यहां से आर्क बनाए हम लोग ने। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 आर्क्स एक दूसरे से ज्वाइन हो गए हैं। तो ज्वाइन होने के बाद आपको क्या करना है कि ये लाइन को ड्रॉ कर लेना है और आप देखेंगे कि वो बराबर सेंटर से पास होके 90 डिग्री का एंगल बना लिया। 90 डिग्री का एंगल मींस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बनी, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें क्या देखना है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। सो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, एंगल ABC इक्वल्स टू 115 डिग्री, कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। अब इसका बाइसेक्टर बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमें लेंथ नहीं दी हुई है, सिर्फ एंगल दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कितने भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे नाम दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे हमें कंसीडर करना है 4.2। ये हमने जितने भी सेंटीमीटर का बनाया है उतना सेंटीमीटर लिखना है। सपोज ये 5 है, ठीक है, 5 लिखा मैंने, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें 115 डिग्री लेना है। इसमें 90 डिग्री रख के ये सेंटर आया और 115 मींस ग्रेटर देन 90, तो वो कहां चला जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो 100 एंड 115, ये बन गया हमारा 115 डिग्री। 115 डिग्री के बाद हमें स्केल लेना है और इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर देते हैं, ये क्या हो गया, पॉइंट ज्वाइन हो गया। उसके बाद हमें पता है कि ये जो है वो कितना है, 115 डिग्री का है। डिग्री है, ये हमारा क्या बन गया है, एंगल बन गया है। अब जैसे हमने परपेंडिकुलर के लिए बनाया वैसे ही हमारे एंगल बाइसेक्टर के लिए भी बनेगा। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डिस्टेंस लेंगे और मार्किंग देंगे। यहाँ पे एक मार्किंग हो गई, सेम पॉइंट से हम सेकेंड मार्किंग देंगे। अब ये 2 मार्किंग होने के बाद इसको चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं या तो सेम डिस्टेंस रख सकते हैं। एंड देन क्या करना है आपको, इस पॉइंट से एक मार्किंग एंड देन इस पॉइंट से एक मार्किंग। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 आर्क जो है एक दूसरे से मिल गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। और ये बन गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। आप चाहे तो इसे नाम दे सकते हैं PQR एंड लाइन P। तो ये क्या हो गया, हमारा रिवीजन हो गया। अब हम 4.1 स्टार्ट करते हैं।
करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया है कि ट्राइंगल ABC, in triangle ABC length of all three sides are given। triangle ABC के लिए उसके तीनों साइड्स दिए हुए हैं। triangle ABC can be constructed। अब ABC के तीनों वैल्यूज पता है तो हम क्या कर सकते हैं, वो ट्राइंगल बना सकते हैं। बट फॉर element we have to find all three sides। तो वो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ABC सिमिलर टू LMN क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे रीड करके बताया कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रायंगल सिमिलैरिटी के हिसाब से, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये जो है दो साइड्स जो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो AB अपॉन LM, BC अपॉन MN, BC अपॉन MN, AC अपॉन LN हो जाएगा। corresponding sides of similar triangle are in proportion। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देयरफॉर AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, AB इज 5.5। सो 5.5 अपॉन LN इज इक्वल्स टू BC कितना है 6 अपॉन MN इज इक्वल्स टू AC कितना है 4.5 अपॉन LN, ये हमें दिया हुआ है, which is equals to BC अपॉन MN, which is equals to 5 अपॉन 4। अब हमें क्या करना है, BC अपॉन MN का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें ये हर एक वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए मैं ये इरेज कर देती हूँ सॉल्यूशन। अब 5.5 अपॉन LM इक्वल्स टू 5/4 लेना है। ओके, तो 5/4 से ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5.5 इंटू 4 अपॉन ये 5 जो है वो डिनोमिनेटर में इज इक्वल्स टू LM हो गया। 5 वन जा 5 और ये भी क्या हो जाएगा, 5 वन जा 5.5 वन जा 5। आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 इज 4, डेसिमल 4 वन जा 4। तो हमें LM कितना मिल रहा है, इज इक्वल्स टू LM कितना मिला है 4.4। नेक्स्ट हम क्या कंसीडर करेंगे, ये वैल्यू, ये तो 6 अपॉन MN इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। सो 6 इंटू 4 अपॉन 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू MN। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 24 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू MN। अब 5 से डिवाइड करते हैं 24 को, 5 4 जा 20, 4 बचा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 0, 5 8 जा 40। सो MN इज इक्वल्स टू 4.8। नेक्स्ट लास्ट फाइनल करना बच गया है 4.5 अपॉन LN। सो 4.5 अपॉन LN इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। 5 अपॉन 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4.5 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू LN। अब क्या करेंगे हम, अब हमें पता है कि 5 के टेबल में 45 आता है 4.5। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, अब 5 के टेबल में 4 नहीं आता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0 और फिर ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। अब 5 9 जा 45। तो इसका आंसर कितना है 0.9। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 जा 36, 3.6। तो 3.6 इज इक्वल्स टू LN। अब हम देख सकते हैं कि हमें तीनों ट्रायंगल्स की जो है वो वैल्यू मिल गई है। एक ट्रायंगल जो
सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। और LMN की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? L, M और N, इसकी वैल्यू कितनी मिली है? LM इज 4.4, MN इज 4.8 और LN कितना है? 3.6 है। ये मिलने के बाद हमें क्या करना होगा? डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा। डायग्राम इन द सेंस हमें अब दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना होगा। सो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करने वाला है? स्केल एंड राउंडर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले BC बनाते हैं। ट्रायंगल BC कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हम 6 सेंटीमीटर के लिए ये जो इसका बेस होता है वो हमेशा ही स्केल से बनाना है। 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर। और ये क्या है? B और C है। अब ये जो बाकी के हैं उसे हमें किससे बनाना होगा? राउंडर से। कितना लेना है? 5.5 एंड 4.5। तो ये मैं ले रही हूं यहां से 5.5। नेक्स्ट इज 4.5 स्केल में लेके, और जब हम ये दो लाइंस बनाते हैं तो हमें क्या रखना है ध्यान में कि इसका जो आर्क है वो एक दूसरे से मैच होना चाहिए। मैच होने के बाद ये हम इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ABC। इसके साइड्स के नेम दे देते हैं 5.5 एंड 4.5। ये बनने के बाद हम अब क्या बनाएंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे LMN। तो LMN कितना कहा गया है? 4.8। तो यहां से हम 4.8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये सपोज मैंने ले लिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर के बाद हमें क्या करना है? राउंडर से 4.4 लेना है। राउंडर से 4.4 लेंगे और ये हमारा कैसे बन जाएगा? ये 4.4 बनेगा और इससे साथ में 3.6 बनेगा जो कि इससे छोटा होगा। और अब ये लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। सो हमारा डायग्राम जो है वो बनके रेडी हो गया है। So L M N, ओके। ये कितना है? 4.4 एंड 3.6। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। So let's start with question number 4। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सिमिलर है। सो आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल AMT, ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल AHE। अब आप देख सकते हैं कि इसमें A जो है वो क्या है? कॉमन है। इन AMT, AM is 6.3 centimeter, TAM is 50 डिग्री एंड AD is 5.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक ट्रायंगल के अंदर ही दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स शो करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी लेंथ होगी ना वो हम बेस में ले लेंगे। कितनी है? 6.3। यहाँ पे मैं सबसे बड़ी लेंथ ले लेती हूँ 6.3 को। सपोज मैंने ले लिया है 6.3 सेंटीमीटर। तो 6.3 सेंटीमीटर के बाद हमें क्या करना है? अभी यहाँ पे 50 डिग्री लेना होगा। ये कितना है? A और M है। A M। अब TAM मतलब कि A जो है वो सेंटर में है तो इसका कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? आप 50 डिग्री
कहाँ जाता है, राइट साइड में जाता है। तो लेस देन 90 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो गया। सो 50 डिग्री के बाद हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और लाइन किससे ड्रॉ करेंगे हम, राउंडर से। कितना बोला है 5.6 सेंटीमीटर। सो 5.6 सेंटीमीटर लेके, ये डिग्री उतना ही होना चाहिए, डिग्री के ऊपर हम छोटा सा एक मार्किंग कर लेते हैं हमारा 5.6 सेंटीमीटर का, और ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 50 डिग्री से मैच होना चाहिए, ये मैच हो रहा है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, ये हो गया हमारा 5.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है कि AM अपन AH जो है 7/5, इसका मतलब क्या है, ये जो रेशियो है वो कितना है 7/5। तो 6.3 को हमें क्या करना होगा, सबसे बड़ी वैल्यूज में अगर दो वैल्यूज दी हुई है तो जो बड़ी वैल्यू है उतने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है। तो ये जो 6.3 यानी AN जो लाइन है उसे क्या करना होगा, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो 6.3 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 डिवाइडेड बाय 6.3। सो आप देख सकते हैं कि 7 की टेबल में 6 नहीं आता, इसलिए हम 7 0 और यहाँ पे 6 बच गया। अभी डेसिमल यहाँ चला जाएगा और ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। सो 7 9 63 हो गया। सो ईच पार्ट कितना हो जाएगा 0.9, इक्वल पार्ट्स इसके 0.9 हो गए। अब 0.9 होने के बाद हमें क्या करना है, राउंडर में इसमें 0.9 सेंटीमीटर लेना है, एंड 0.9 सेंटीमीटर लेके यहाँ से लाइंस ड्रॉ करने हैं। एक 0.9 का हो गया, दूसरा 0.9 का हो गया, तीसरा 0.9 का। ऐसे हमें कितने पार्ट्स बनाने, 7 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 4 5 6 एंड 7। ये हमारे 7 इक्वल पार्ट्स हो गए। 7 इक्वल पार्ट्स के बाद हमें क्या करनी है, ये जो लाइन है यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइंस क्या हो गई, ड्रॉ हो गई। और ड्रॉ होने के बाद अब यहाँ पे इक्वल पार्ट्स बोला 7 into 5, तो एक जो है वो 7 वाला आप यहाँ पे जॉइन करेंगे, यानी कि लास्ट वाला पॉइंट। ये दूसरा क्या है 5 है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि इस लाइन पे आके ये जॉइन हो जाएगा। ये हो गया जॉइन। अब क्या करेंगे हम, ये लास्ट पार्ट जो है वो जॉइन कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा फर्स्ट मार्किंग पे जो कि ट्रायंगल बनाएगा, और सेकेंड यहाँ से बन जाएगा। ओके, अब इसे हमें नाम देना है, क्या है, ये क्या था AT था ना, AT 5.6, तो ये A और T यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट कितना बोला था हमें रेशियो में, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा AHE, तो ये कितना हो गया AHE। तो आप देख सकते हैं कि एक ANT का बड़ा ट्रायंगल है और AHE का जो है वो छोटा ट्रायंगल है। इसके साथ में हमारा 4.1 कंप्लीट होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चंस में डाउट है। आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी सैटरडे के वीडियो में आपको 4.2 मिल जाएगा। थैंक यू।